ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मुंगेर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता देखने को मिली है। 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डालकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। डीजीपी की मौजूदगी में आतंकियों के द्वारा सरेंडर किया गया। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो डीजीपी की मौजूदगी में यहाँ 3 आतंकियों ने सरेंडर किया है। यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां बिहार के मुंगेर में 3 आतंकियों के द्वारा सरेंडर करने का मामला, नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने का मामला सामने आया है। 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। डीजीपी की मौजूदगी में यहाँ पर 3 इनामी नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो इन इनामी नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुनर्वास योजना के तहत इन नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया। 3 नक्सलियों ने समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? किस तरीके से जो तीनों ही नक्सली बताए जा रहे हैं वो पुनर्वास योजना से प्रभावित हुए और आत्मसमर्पण किया? देखिए, साफ तौर पे है जो मुंगेर का इलाका है ये, और जो वो इलाका है वो नक्सल प्रभावित रहा है और वहां पर पूर्व में कई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि 31 मार्च 2004 यूं कहें कि नक्सलवाद से ये इलाका अब मुक्त हो रहा है, और जो सरकार की नीति है, जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार की ओर से जो विकास कार्य किए गए हैं, उन्हीं को यह जो डीजीपी कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से नक्सलवाद पर जो लगाम लगी है, और लगाम ही नहीं लगी, नक्सलवाद अब धीरे धीरे उन्मूलन की तरफ है। और साफ तौर पे है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नक्सलवाद प्रभावित इलाके हैं उसमें अब बिहार का नाम नहीं है, लेकिन जो सक्रिय नक्सली हैं, जो वांटेड नक्सली हैं, अब धीरे धीरे वो भी अपने आप को यह समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। और सरकार की यही नीति है। सरकार ने इसीलिए पुनर्वास नीति शुरू की थी। और अगर कहीं मुख्य तौर पर नक्सली जो है वो चाहे झारखंड का इलाका हो, झारखंड का चाईबासा का इलाका है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का इलाका है, और कुछ इलाका जो है महाराष्ट्र का, वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं। और महाराष्ट्र और कहीं छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो उड़ीसा का इलाका है, वहां कुछ नक्सलवादी सक्रिय हैं। लेकिन बिहार में कहें कि नक्सलवाद अब धीरे धीरे अपने उन्मूलन की तरफ है, यानी खत्म होने की तरफ है। और जिस तरह से ये 3 बड़े नक्सलियों ने, यानी इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया है, तो उसको कह सकते हैं कि सरकार की जो नीति है और सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन चलाया है, और सरकार ने जो एक वैकल्पिक रूप में पुनर्वास नीति पेश की है, उसको उसी का ये असर है कि नक्सली जो है अब समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं एक बड़े जो समारोह में, क्योंकि जब ये समर्पण करने पहुंचे तो जाहिर सी बात है जो डीजीपी हैं, राज्य के डीजीपी हैं, वो गए हुए थे वहां पर, और उनके सामने ये हथियार जो है नक्सलियों ने डाले हैं। जी शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर मार्च 2026 को लेकर करें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ये टारगेट तय किया हुआ है कि मार्च 2026 तक हम भारत को लाल आतंक से मुक्त करेंगे, उसको लेकर किस तरीके से अभियान लगातार जारी है बिहार में भी? देखिए, साफ तौर पे है बिहार में जहां जहां भी नक्सलवाद की समस्या रही, क्योंकि मुंगेर का इलाका है जहां एसपी तक की हत्या हुई थी, या कहें कि एसपी तक को जो शहीद होना पड़ा था, एसपी की शहादत हुई थी वहां पर। और वो जो इलाका है, चूंकि ये इलाका जो है वो सटा हुआ इलाका है, और उधर कहें कि जो पड़ोसी राज्यों से, और ये एक लेकिन अब जब सब जगह काम हुए हैं, जैसे सरकारी योजनाएं हैं सब जगह पहुंची हैं, और ऐसे में जब केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, उसने तय किया है कि नहीं, नक्सलवाद का खात्मा करना है, सफाया करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो लिस्ट है, यानी जो अति नक्सलवाद